नौकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नासरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होते हैं जितना तुम में से कोई अपनी गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। सही मुस्लिम 129। आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले को मंशियात से पाक बनाने के लिए कड़ी निगाह। ओहदेदारान मंशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए खुसूसी इक़दामात करें। जिला कलेक्टर हनुमंतु। मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण किया तो आगाज। MIM की मौसर व बर वक्त नुमाइंदगियां अक़लियती इलाके तरक्की पर गामसन। MIM कायदीन। आरमूर में BRS को झटका। 50 से ज्यादा सीनियर कायदीन BRS को छोड़ कांग्रेस में शामिल। अब खबरें तफसील से। मुतल्लिका महकमों के अफसरान जिला भर में मंशियात, गांजा और क्लोरोफॉर्म जैसी नशा आवर अशिया की रोकथाम के लिए मिलकर हम आहंगी से काम करें और इस सिमत में पुलिस, एक्साइज और ट्रांसपोर्ट व दीगर महकमों के जिम्मेदारान आगे आए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मशवरा दिया कि मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मंशियात और नशावर अशिया जैसे गांजा, क्लोरोफॉर्म और अल्फ्राजोलम की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ज़िले सतह की इंसदाद मंशियात कमेटी का इजलास जुमेरात को जिला कलेक्टर की सदारत में मरबूत ज़िले दफातर के अहाते में मुनक़द हुआ। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कलेक्टर ने ज़िले में मंशियात के इस्तेमाल और हमलो नकल के मसाइल पर तबादला ख्याल किया और उन पर काबू पाने के लिए इक़दामात करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ज़िले में नशावर अशिया और मंशियात के इस्तेमाल और हमलो नकल को रोकने के लिए हुक्काम को मरबूत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। अगरचे ज़िले में गांजे की कोई काश्त नहीं है, इसके बावजूद गांजे की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए क्योंकि आंध्रा और उड़ीसा के सरहदी इलाकों से निजामाबाद के रास्ते महाराष्ट्र तक वक्तन फ़ौक्तन गांजे की स्मगलिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि RTC और रेलवे हुकाम को चाहिए कि वो ज़रूरी इक़दामात करे और मुआयना मराकज़ पर सख्त चौकसी रखे क्योंकि वहाँ ख़ास तौर पर सड़क और रेल के ज़रिए हमलो नकल का इम्कान है। वो इस बात को यकीनी बनाए कि गांजा बेचने वालों और उसका इस्तेमाल करने वालों की निशानदेही की जाए और उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। इसी तरह कलेक्टर ने कहा कि मिलावट शुदा पत्थर की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फ्राजोलम के ज़खायर का पता लगाया जाए और इस सिमत में पुलिस, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमों को आपस में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम को नशावर अशिया और मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात के बारे में बताते हुए वसी पैमाने पर आगाही प्रोग्राम मुनक़द किए जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि कॉलेजेस में ख़ास तौर पर बाकायदगी से
बेदारी के सेशन मुनक्कद किए जाए ताकि तलबा इनके आदी ना हो सके। उन्होंने कहा कि जो अवाम नशे के आदी है उन्हें डी एडिक्शन सेंटर्स में दाखिल कराया जाए ताकि वो इस लत से बच सके। दरियासना पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने वजाहत की कि 2023 के पिछले साल के मुकाबले इस साल जिले में गांजे के मामलात में कुछ हद तक कमी आई है। उन्होंने कहा कि हम महकमा पुलिस की जानिब से महकमा एक्साइज के साथ हम आहंगी से मंशियात की हमलो नकल और इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर एम मकरन, एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, एक्साइज सुपरिटेंडेंट मल्ला रेड्डी, डीएमएनएचओ डॉक्टर राजाश्री, आरटीसी आरएम जानी रेड्डी और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। कानून अंधा नहीं है। अदालतों में मौजूद इंसाफ की मूर्ति की आंखों से हटा दी गई पट्टी और हाथ में मौजूद तलवार की जगह अब आइन की किताब दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की हिदायत पर अदालतों में मौजूद इंसाफ की देवी की मूर्ति में कुछ अहम तब्दीलियां की गई जो कि एक वाज़ेह पैगाम की अक्कासी करती है। हालांकि सोशल मीडिया पर इन तब्दीलियों पर बाज़ एतराज़ात भी सामने आए हैं। पहले अदालती कमरों में जो इंसाफ की देवी की मूर्ति नजर आती थी अब वो वैसी नहीं रहेगी। मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई और इसके एक हाथ में मौजूद तलवार की जगह आइन की किताब दे दी गई। इस नई मूर्ति के जरिए गालिबन ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि कानून अंधा नहीं है। पहले अवाम इस मूर्ति का हवाला देते हुए कहते थे कि कानून अंधा होता है। हालांकि आंखों पर बंधी पट्टी का असल मतलब ये था कि अदालतें चेहरा देखकर नहीं बल्कि सबके साथ मसावी इंसाफ करती है। अब इस मूर्ति के एक हाथ में हस्बे साबिक तराजू मौजूद है लेकिन दूसरे हाथ में तलवार की जगह आइन की किताब देने का मकसद ये है कि कानून के मुताबिक हर मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोहदा की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता, जिसके ज़िमन में 21 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर ज़िला भर में मुख्तलिफ शौरबेदारी प्रोग्राम्स मुनक्कद करने ज़िला कमिश्नर कलमेश्वर ने मुतल्लिका पुलिस ओहदेदारान को दिया मशवरा। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने पुलिस शोहदा यादगारी हफ्ते के मौके पर मीडिया को एक बयान जारी करते हुए कहा कि अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोहदा की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कुर्बानियों को याद रखने के लिए रवा माह की 21 से 31 तारीख तक ज़िला भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाएंगे। पुलिस अफसरान की यादगार रैलियाँ, टू व्हीलर्स रैलियाँ, मजमून नवेसी, फोटोग्राफी, मुख्तसर फिल्म के मुकाबले, मुफ्त अतिया कैंप की हिदायत थी। निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीज़न के तहत तमाम पुलिस स्टेशनों में अतिया कैंप कौमी इत्तेहाद यौम मनाया जाएगा। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने कहा कि पुलिस आर्ट टीम के जरिए अवामी इलाकों में प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे और तमाम थिएटर्स में स्लाइड के जरिए तशरीह प्रोग्राम मुनक्कद होंगे। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा के ताड़कुल में अनाज खरीदारी मरकज का क़याम, मकामी एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। किसान खसारे में ना पड़े और हुकूमत की स्कीमात से मुस्तफिद हो। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा मंडल के तहत ताड़कुल में अनाज की खरीदारी का मरकज कायम किया गया। इस मरकज का इफ्तिताह रियासती महकमा ज़राअत के मुशीर मकामी एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन कासुला बालराज ने किया। इस मौके पर बात करते हुए पोचाराम ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी को 2 लाख कर्ज माफ करने का सहरा जाता है जिसकी मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। मुनासिब नमी को यकीनी बनाने के लिए अनाज को खुश्क करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की तरफ से बेचे गए अनाज की रकम वक्त पर किसानों के बैंक खातों में जमा कराएगी। 50 బస్తాలు తీస్తే సంవత్సరానికి మనము 2 పంటలు తీస్తే 70 క్వింటాలు తీస్తాం. 70 క్వింటాలు తీసినప్పుడు 1,60,000 వస్తుంది. దయచేసి నా రిక్వెస్ట్, నా యొక్క ప్రార్థన ఏంటంటే ఈ 1,60,000 రూపాయలను మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. ప్రభుత్వాలు ఎంత సాయం చేసినా నేను దుబారా ఖర్చు చేస్తాను, రోజు
నా ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటానంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి సహాయానికి మనము లబ్ధి పొందలేకపోతున్నాం. మళ్ళీ యథావిధిగా బాకీలు ఉంటాం. ఎందుకు బాకీ తీసుకోవాలి? 1,60,000 రూపాయలు జేబులో ఉన్నప్పుడు, నీ బ్యాంకులో ఉన్నప్పుడు వచ్చే సంవత్సరానికి బ్యాంక్ ఎందుకు పోవాలి? మన ఇంటి పెట్టుబడితో వ్యవసాయం చేసుకోవాలి. అప్పుడు రైతు తలకాయ ఎత్తుకొని తిరగలుగుతాడు. అప్పుల పాలు ఉంటుంటే అప్పు ఇచ్చిన ముంగడికి తల వంచుకొని పోవాలి. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఏమనుకుంటున్నాయంటే రైతులు అప్పుల పాలు నుంచి విముక్తి కలిగించాలి. రైతులకు जिले के कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में जिला पसमानदा तबकात की बहबूद के ज़ेरे एहतमाम एम वाल्मीकि की जयंती तकरीब मुनक़िद की गई। जिला कलेक्टर व मेयर ने की शिरकत। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में जिला पसमानदा तबकात की बहबूद के महकमे के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा वाल्मीकि की जयंती तकरीब की सदारत की और सिटी मेयर नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। एम वाल्मीकि की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें क़िरात अक़ीदत पेश किया और जयंती प्रोग्राम जारी रहा। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने याद दिलाया कि हुकूमत तमाम ज़ातों की रिवायात और त्योहारों को तरजीह दे रही है और सरकारी तौर पर तमाम के सालगिरह व जयंती तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा। इसके एक हिस्से के तौर पर हुकूमत की जानिब से एम वाल्मीकि की जयंती तकरीब का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि हर किसी को एम वाल्मीकि को याद रखने की ज़रूरत है, जिन्होंने अजीम मतन रामायण दिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकत, जिला पसमानदा तबकात के बहबूद ऑफिसर रमेश, DMHO डॉक्टर राजश्री, वाल्मीकि संगम सदर नरेश और दीगर मौजूद थे। डिवीज़न 57 में 10 लाख लागती मालियत से सड़कों के तामीरी कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों आगाज। मकामी MIM कॉरपोरेटर एजाज हुसैन ने मेयर व दिगर का क्या इस्तकबाल, गुलहाय पेश किए। तरक्याती कामों के लिए MIM की बर वक्त मौसर नुमाइंदगी। अक़लियती इलाके तरक्की याफ्ता इलाकों में हो रहे तब्दील, MIM कायदीन का इजहार। शहर के 57वें डिवीज़न में आज 10 लाख मालियत से सीसी सड़क और कलवट के तामीरी कामों का आगाज हुआ। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब में मेयर नीतू किरण और इमाम खतीब मस्जिद कचियान अलहाज हाफिज मोहम्मद अब्दुल रशीद तजम्मुल ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और कामों का आगाज़ किया। मेयर व दिगर कायदीन की आमद पर मकामी MIM कॉरपोरेटर एजाज हुसैन ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया और गुलहाय पेश किए। तामीरी कामों को मियारी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की मेयर ने हिदायत दी। इस मौके पर टाउन सदर ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियती इलाकों की तरक्की के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नुमाइंदगी करती है और मजलिस की मियाद में तरक्की से महरूम अक़लियती इलाकों को तरक्की पजीर बनाया गया। MIM की बर वक्त और मौसर नुमाइंदगी की वजह अक़लियती इलाकों में सड़कें, ड्रेन, बरक़ी, पानी, कचरे की नकासी, तमाम सहूलतें अवाम को दस्तयाब है। मज़ीद फंड से इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने का इज़हार किया और मजलिसी कॉरपोरेटर एजाज हुसैन की डिवीज़न के लिए जदोजहद व इक़दामात की सताइश की। डिवीज़न 51 में 10 लाख लागती मालियत से सड़कों के तामीरी कामों का मेयर नीतू किरण के हाथों आगाज़। मकामी MIM कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान ने मेयर व दिगर का क्या इस्तकबाल, गुलहाय पेश किए। तरक्याती कामों के लिए MIM की बर वक्त मौसर नुमाइंदगी। अक़लियती इलाके तरक्की याफ्ता इलाकों में तब्दील, MIM कायदीन का इजहार। शहर के 51वें डिवीज़न में आज 10 लाख मालियत के सीसी सड़कों और कलवट के तामीरी कामों का आगाज़ हुआ। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब में मेयर नीतू किरण ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कामों का आगाज़ किया। मेयर व दिगर कायदीन की आमद पर मकामी MIM कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया और गुलहाय पेश किए। तामीरी कामों को मियारी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की मेयर ने हिदायत दी। इस मौके पर टाउन सदर ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियती इलाकों की तरक्की के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नुमाइंदगी करती है और मजलिस की मियाद में तरक्की से महरूम अक़लियती इलाकों को
तरक्की पजीर बनाया गया। MIM की बरवक्त और मौसर नुमाइंदगी की वजह अक़लियती इलाकों में सड़कें, ड्रेन, बरक़ी, पानी, कचरे की निकासी, तमाम सहूलतें अवाम को दस्तियाब है। मज़ीद फंड से इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने का इज़हार किया और मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान की डिवीज़न के लिए जद्दोजहद व इक़दामात की सताइश की। डिवीज़न नंबर 51 और 57 में और 58 शायद, तो 10-10 लाख के जो जनरल फंड का इनाग्रेशन मेयर मैडम के हाथों अमल में आया। और मैं ज़रूरी ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो फंड्स जो काम आधे पाए तकमील को पहुँचे थे, इलेक्शन की वजह से या और किसी वजूहात की वजह से जो काम रुक गए थे, मैं अरबाब मजाज से कहना चाहूँगा आप लोगों की तवज्जो से कि वो काम जल्द से जल्द स्टार्ट करें। गुज़िश्ता 9 महीने से जो कांग्रेस हुकूमत आई है, ये कांग्रेस हुकूमत पुराने काम भी रोक दी और नए फंड्स आज तक कोई फंड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए बोल के जो फंड दिए वो भी फंड उसको मिसयूज हो रहा है। हमको ऐसा लगता है, इंशाल्लाह उसकी भी इंक्वायरी होगी। लेकिन हमारे क्योंकि ये हमारे बल्दिया मिनिस्टर जो है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ही अभी उनके हाथ में ही है, तो उनसे आप लोगों की तवज्जो से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि गुज़िश्ता जो म्याद में गुज़िश्ता हुकूमत ने जो फंड्स अलाट किए थे, जिसके काम ऑलमोस्ट ऑल डिवीज़नों में आधे से ज़्यादा हुए और वो होने को है, वो फंड्स भी जल्द से जल्द वो भी काम जल्द से जल्द स्टार्ट कराएं। और खुसूसन 5 डिवीज़नों में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, जिसमें 51 डिवीज़न भी है, जिसमें 80 लाख से ज़ायद फंड लगे हुआ है। तो फिर से मैं कहूँगा ये जो फंड्स है, ये हुकूमत कोई भी हुकूमत आती है, ज़रूरी है उसको कि शहरों की तरक्की हो, आवाम के लिए सहूलत हो। ये पता नहीं क्यों काम रोक रहे हैं ये लोग, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह का कोई कोड भी नहीं है। तो फिर से मैं कलेक्टर साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहब से और मुकामी जो कायदीन है हुकूमत के, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो काम जल्द से जल्द स्टार्ट कराएं, वरना इसका खमीजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से MIM पार्टी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए काम की है और आपको इसका नज़ारा भी दिख रहा है। जितने बहुत सारे डेवलपमेंट काम हुए, इंशाल्लाह हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और ज़रूरत के हिसाब से हम असदुद्दीन अवैसी साहब से भी रुजू होते हैं और इस मामले को भी लेके फिर से रुजू होंगे। हमारी दरख्वास्त है कि ये काम जल्द से जल्द दूसरे जो रुके हुए काम स्टार्ट कराएं। और मैं ये आज का जो जनरल फंड से काम स्टार्ट हुआ है, वो कंट्रैक्टर को भी कहूँगा कि वो कल से ही इसका काम स्टार्ट करें। और ये महल्ले की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने MIM के कारपोरेटर पर एतमाद किया और हमने कोशिश की, अच्छी से अच्छी कोशिश की कि आपकी साथ रहकर काम करने की। इसके लिए मैं आप तमाम से शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्दी डिवीज़न 58 में 10 लाख रुपये लागती CC रोड का आगाज मेयर बल्दिया नीतू किरण का कॉरपोरेटर MA खुद्दूस ने किया खैर मकदम। निज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न 58 में वाक़े हेड पोस्ट ऑफिस के अगबी इलाके में मेयर बल्दिया डी नीतू किरण शेखर ने मुतल्लिका सीनियर कॉरपोरेटर MA खुद्दूस के हमरा 10 लाख रुपये लागती जनरल फंड से तामीर की जाने वाली CC रोड के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीनियर कॉरपोरेटर MA खुद्दूस ने बताया कि हुकूमती मुशीर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से बल्दी डिवीज़न 58 में खुसूसी फंड 10 लाख रुपये से मुख्तलिफ तामीरी व तरक्याती काम, CC रोड, CC ड्रेन व कलवट की तामीर का अनकरीब आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत के खुसूसी फंड 25 लाख रुपये से उनके डिवीज़न में वाक़े अंजुमन इस्लामिया दीनी दरसगाह में तामीरी काम और मस्जिद नूर धारू गली में 5 लाख रुपये फंड से बैतुल खला की तामीर की जाएगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ा बाजार वाटर टैंक के लिए फर्नीचर के लिए 5 लाख रुपये फ्राहम किए जाएंगे। सीनियर कॉरपोरेटर MA खुद्दूस ने कहा कि उनके 5 साला दौरे मियाद में लाखों रुपये के तरक्याती कामों को और हुकूमत के फलाह स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाते आ रहे और अवाम से किए गए वादों को पूरा करते चले आ रहे। सीनियर कॉरपोरेटर MA खुद्दूस ने अवाम से कहा कि अपने बल्दी मसाइल लेकर उनसे रुजू हो
और इन मसाइल को फौरी हल करने के अमली इक़दामात करेंगे। इस मौके पर एई बल्दिया भूमेश, वर्क इंस्पेक्टर रिजवान, आरिफ अंसारी, जमात इस्लामी, कांग्रेस कायदीन, अजीज अंसारी, शेख जाफर, अरुण कुमार और दीगर मौजूद थे। खबलज कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने मेयर नीतू किरण को तहनीत पेश की। बालकुंडा में बीआरएस पार्टी को जबरदस्त धक्का। बालकुंडा मुस्तकर से ताल्लुक रखने वाले 50 बीआरएस सीनियर पार्टी कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत। इंचार्ज एम सुनील कुमार ने पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में क्या खैर मकदम। बालकुंडा में बीआरएस पार्टी को जबरदस्त धक्का। बालकुंडा मुस्तकर से ताल्लुक रखने वाले 50 बीआरएस सीनियर पार्टी कायदीन की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। बालकुंडा बीआरएस पार्टी से वाबस्ता 50 सीनियर कायदीन ने बालकुंडा माइनॉरिटी बीआरएस मंडल सदर व साबिका वाइस सरपंच शेख वहाब की क़यादत में हैदराबाद पहुंचकर बालकुंडा हल्का असम्बली इंचार्ज एम सुनील कुमार रेड्डी की क़यामगाह पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन तमाम कायदीन को कांग्रेस पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर बालकुंडा बीआरएस माइनॉरिटी मंडल सदर व साबिका वाइस सरपंच शेख वहाब ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है। रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम को दी जाने वाली स्कीमात से मुतासिर होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। अवाम को रास्त फ़ायदा पहुंचाया जा रहा। बालकुंडा हल्के में निचली सतह से कांग्रेस पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। आइंदा सरपंच, वार्ड मेंबर्स, एमपीटीसी, जेडपीटीसी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी। बालकुंडा हल्का असम्बली इंचार्ज एम सुनील कुमार रेड्डी की क़यादत में हल्का बालकुंडा तरक्की की तरफ गामज़न है। बिला मजहब व मिल्लत रास्त बालकुंडा हल्के में फ़ायदा पहुंचाया जा रहा, जिसकी मिसाल साबिका से नहीं मिलती। इस मौके पर साबिका ज़रे मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजहर, साबिका वार्ड मेंबर अशोक, साबिका ज़रे मार्केट कमेटी डायरेक्टर गंगाधर, नरेश, नरसैया के अलावा कई नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। सीताराम नगर कॉलोनी के नज़दीक मौजूद इमारत में सारिकों ने की सरक़े की कोशिश। मुकफ्फल मकान को सारिकों ने बनाया निशाना। अवाम अगर तवील अरसे तक घरों को मुकफ्फल करती है तो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इत्तला करे ताकि मज़ीद गश्त बढ़ा दी जा सके। शहर के सीताराम नगर कॉलोनी में हनुमान मंदिर के बिलमुकाबिल एक इमारत में सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम दी। घर का मालिक दिलीप कुमार घर को खुफल लगाकर गांव चला गया, जिसके बाद सारिकों ने जुमेरात की सुबह तकरीबन 3 बजे सरक़े की वारदात अंजाम दी और देखा कि इमारत में रहने वाली अवाम मकान को मुकफ्फल कर बाहर गई हुई है और ताला तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी। जब इस मामले का इल्म हुआ तो 5th टाउन के एसआई गंगाधर के मातहत सुराग लगाने वाली टीम ने शवाहिद इकट्ठे किए। सीसी फुटेज की भी जांच की गई। पुलिस को शुबा है कि इस डकैती में 4 सारिक मुलविस है। एसआई गंगाधर ने बताया कि मज़ाफ़ाती और वीरान इलाकों में रात में गश्त की जा रही है। अवाम भी होशियार रहे। अगर मशकूक अवाम नजर आए तो 100 डायल करे और अगर कोई मकान को मुकफ्फल कर कर बाहर जा रहे तो वो पड़ोसियों को इत्तला दे। उन्होंने वाज़े किया कि अगर वो तवील अरसे के लिए बाहर जाते हैं तो मुतल्लिका थाने को इत्तला दे ताकि उन इलाकों में मज़ीद गश्त के मौक़े मिले की जाए। సీతారామన్ నగర్ కాలనీలో ఉన్న ఒక ఇంట్లో తాళం బ్రేక్ చేసి లోపల ఉన్న బీరువా తాళాలు పలగొట్టి దానిలో ఉన్న 25,000 రూపాయలను 6 కిలోల బంగారం 6 గ్రాముల బంగారం 2 కిలోల ఎత్తుకెళ్ళినప్పుడు ఓనర్ అయిన దిలీప్ ఉన్నాడే సన్న కాశ్మీర్ అయిన ఫ్యామిలీ చేసింది। ఈ కంప్లైంట్ పార్టీ గత 2 రోజుల క్రితం అంటే 15th రోజు ఉదయం వాళ్ళ కూతురు దగ్గరికి వినాయక నగర్కి వెళ్ళారు। ఈరోజు మార్నింగ్ వాళ్ళ ఓనర్ అయిన గోపి వచ్చి చూసారు, తాళం వల్ల కొట్టిందని ఫోన్లో పెట్టుకోవాలి ఆయన చూసారు, అన్ని బ్రేక్ చేశారు। అసలు యాక్చువల్లీ జరిగేది ఏంటి అంటే రాత్రిపూట ముగ్గురు సీసీ ఫుటేజ్లో కనబడుతుంది, ఫేస్ క్లారిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది। ఈ మధ్యాహ్న
రాత్రిపూట దొంగతనాలు చాలా జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళ ఎవరన్నా ఈ ఊరి मार्केट कमेटी एग्रीकल्चर एम गंगारेड्डी का श्रद्धानंदगंज का अचानक दौरा, मौजूद सब्जी मंडी का किया मुआयना, नाकिस खराबशुदा सब्जियों को म्युनिसिपल गाड़ी के हवाले करने ताजिरान को दिया मशवरा। जिला मरकज में एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के नए चेयरमैन एम गंगारेड्डी ने श्रद्धानंदगंज में सब्जी मंडी का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने ताजिरों से बात की और मशवरा दिया कि खराबशुदा सब्जियों और कचरे को वहीं फेंकने के बजाय एक जगह पर फेंका जाए और कहा कि उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से बात की है। अगर एक जगह कचरा फेंका गया तो म्युनिसिपल की गाड़ियां आकर कचरा उठाकर ले जाएगी और ताजिर भरपूर ताउन करे, सब्जी मंडी को साफ सुथरा रखने के लिए यकीनी बनाए। और उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में साफ पानी की सहूलियत और बैतुल खला भी बनाए जाएंगे। इसके बाद मार्केट कमेटी के ओहदेदारान और अमले ने मार्केट कमेटी के चेयरमैन एम गंगारेड्डी को एजाज से नवाजा। చాలా ట్రాన్స్పోర్ట్ వెళ్ళడానికి రావడానికి మాది ఇన్ గేట్ అవుట్ గేట్ ఉంది. ఇన్ గేట్లోకి వెళ్ళిపోవాలా, అవుట్ గేట్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. కాకపోతే మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ చేసారు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు పాలకవర్గం లేదు కాబట్టి అక్కడెక్కడో చర్యలు తీసుకోలేదు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ముఖ్యంగా టాయిలెట్స్, వాటర్ సప్లై లేదన్నది నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. దాన్ని విజిట్ చేసుకుంటూ చూస్తుంటే అక్కడ ఇబ్బంది కలిగింది. దాన్ని కూడా త్వరలో 2-3 రోజులలో సరిదిద్దుతాం. అదే వాటర్ కూడా సప్లై చేపిస్తాం, మురుగుదొడ్డు కూడా కట్టిస్తాం. పొద్దున్నే మేము వెళ్ళినప్పటికీ మళ్ళీ 1 గంట లోపల చాలా అంటే అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఆ ఓనర్స్ కానీ అక్కడ యూనియన్ లీడర్స్ ఏదైతే 61 షాప్కి ఒక యూనియన్ లీడర్సు, మా అమాలి యూనియన్స్ అందరినీ కూడా పిలిచి వాళ్ళందరూ నాకు సన్మానం చేసినందుకు కూడా వారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వాళ్ళకి ఏ రోజు కూడా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन के ज़ेरे एहतमाम IFTU इंज़माम मीटिंग के पोस्टर्स की नकाब कुशाई, मौजूदा बीजेपी हुकूमत की IFTU को TUCI में जम करने की कोशिश, तमाम मजदूर मोदी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों को पलटने मुत्तहिद हो जाए। शहर के म्युनिसिपल सर्किल 2 दफ्तर के सामने तेलंगाना म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन के ज़ेरे एहतमाम IFTU इंज़माम मीटिंग के पोस्टर्स की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर IFTU ज़िला जनरल सेक्रेटरी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत लेबर क़वानीन और सरमायाकारों के हक़ में ज़राई क़वानीन को तब्दील कर रही है और कहा कि IFTU को TUCI के साथ जम किया जा रहा ताकि मुल्क में एक मजबूत मजदूर तहरीक कायम की जा सके। इंज़माम की मीटिंग इस माह की 20 तारीख को हैदराबाद के सुंदरिया विज्ञान केंद्र में मुनक़िद की जा रही। कहा कि मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत पिछले 10 सालों से मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों को तेज़ी से नाफज कर रही और कहा कि मुल्क की दौलत और मजदूरों की जानें कॉरपोरेट कंपनियों के पास गिरवी रखी जा रही। उन्होंने कहा कि मजदूरों को मोदी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों को पलटने के लिए मुत्तहद होना चाहिए। इस मौके पर गंगाधर, शांति कुमार, शिवा कुमार, गंगामणि, सरस्वती, गंगाराम व दिगर मौजूद थे। ఎందుకంటే కొత్త సంసారం అని చెప్పేసి మనకు కూడా ఒక 6 నెలలు 9 నెలలు చూద్దామని చెప్పేసి చూసాం. ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు సర్కార్ హామీ ఇచ్చిందో ఈ హామీ కనీస వేతనాలు అంటే మున్సిపల్ కార్మికులకు కావచ్చు, మిగతా కాంట్రాక్ట్ వర్కర్లుగా, అవుట్సోర్సింగ్ వర్కర్లుగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా బేసిక్ పే అనేది రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు. ఇదేమి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారో ఇంకోటేమి కాదు. అందరికీ తెలుసు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఎంత వస్తుంది సాలరీ, అదేవిధంగా మిగతా అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు ఎంత వస్తుంది, ఎంత తేడా ఉందనేది మనకు బహుశా జీతం తీసుకునే రోజు అర్థమవుతుంది బహుశా ప్రతి నెల. ఇది అన్యాయం. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले को मंशियात से पाक बनाने के लिए कड़ी निगाह, ओहदेदारान मंशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम करें, जिला कलेक्टर हनुमंतु।
मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण किया तो आगाज। MIM की मौसर व बर वक्त नुमाइंदगियां अक़लियती इलाके तरक्की पर गामसन। MIM कायदीन। आरमूर में BRS को झटका, 50 से जायद सीनियर कायदीन BRS को छोड़ कांग्रेस में शामिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्क विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।